नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे अगली ग्रंथि जिसका नाम होगा वर्षण यानी कि टेस्टिस। आज अपन इस यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर लेंगे। इस यूनिट के अंदर 2 लेसन हैं। इनमें से अपन ने फर्स्ट लेसन पढ़ लिया एंडोक्राइन ग्लैंड, जो सेकंड लेसन होगा उसको अपन बाद में पढ़ेंगे जब लॉकडाउन कंप्लीट हो जाएगा, यानी तुम्हारी क्लासें रेगुलर स्टार्ट होगी। अपन सेकंड चैप्टर को पढ़ लेंगे। अगर इस यूनिट से कोई क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम के अंदर तो आपको इस लेसन से मिल जाएगा, या मेजर हो या माइनर, दोनों ही क्वेश्चन आपको इस यूनिट में इस लेसन के अंदर से कंप्लीट मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अगली ग्रंथि वर्षण। वर्षण इसे बोलते हैं टेस्टिस। वर्षण पुरुषों में प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होता है। पुरुषों में प्राथमिक लैंगिक जनन अंग क्या पाया जाता है? वर्षण। ऐसे ही स्त्रियों के अंदर प्राथमिक लैंगिक जनन क्या होगा? अंडाशय। इसमें क्या होगा? वर्षण। वर्षण के अंदर प्रेजेंट होती है अंतराली कोशिका या लेडिंग कोशिका। अंतराली कोशिका या लेडिंग कोशिका, यानी कि अंतराली कोशिका या लेडिंग कोशिका, इनको अंतराली कोशिका जो होगा जैसे वर्षण प्रेजेंट होगा। और इस वर्षण के अंदर द्रव भरा होता है, उस द्रव को बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रोमा। और इसके अंदर पाए गए शुक्रजनक नलिकाएं क्या प्रेजेंट होगी? ये शुक्रजनक नलिकाएं। शुक्रजनक नलिकाएं। इन शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर प्रेजेंट होगी सर्टोली कोशिका और साथ में होगी शुक्रजनक कोशिका। तो इनमें से शुक्रजनक कोशिका शुक्राणु बनाती है और सर्टोली कोशिका क्या करेगी? जो शुक्रजनक कोशिका शुक्राणु बनाएगी उन शुक्राणुओं को सर्टोली कोशिका पोषण देती है। और इन शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में आंतराली कोशिका पाई जाती है। इसे कहते हैं अपन लेडिंग कोशिका। आंतराली मतलब 2 कोशिकाओं के मध्य प्रेजेंट है। आंतराली कोशिका या लेडिंग कोशिका, इनका काम होता है हार्मोन का स्त्राव करना। कौन से हार्मोन का? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन का स्त्राव। तो ये लीडिंग कोशिका एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करती है। और ये एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। जैसे देखेंगे अपन द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं मेल के अंदर। तो क्या कार्य होगा इसका? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होंगे? जैसे दाढ़ी, मूंछ का आना, आवाज का भारीपन होना, यानी कि आवाज का मोटी होना,
मैथुन की इच्छा होना, बाह्य जननांगों का विकास होना, ये सभी लक्षण द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। इन सभी लक्षणों का विकास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। वर्षण को यौनावस्था के बाद शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया जाता है। तो वर्षण को हटाना यौनावस्था के बाद, ठीक है। तो यौनावस्था के बाद वर्षण को हटा दिया शल्य क्रिया द्वारा। तो इस क्रिया को बोलते अपन आर्किडेक्टोमी। आर्किडेक्टोमी या बंधियाकरण या कैस्ट्रेशन, ये सब एक ही नाम है, यानी सबका मतलब होता है कि वर्षण को हटा देना। इस क्रिया को उपयोग किया जाता है जैसे कि बंधिया भैंस व बंधिया मुर्गे, यानी कि जिनके अंदर निषेचन की क्षमता नहीं पाई जाती, ठीक है। तो उनको बनाने के लिए इस विधि को काम में लिया जाता है, जैसे कि बंधिया बैल व बंधिया मुर्गे, जैसे बंधिया बकरे वगैरह, क्योंकि इस विधि द्वारा इनके उग्र स्वभाव को, ये क्या होते हैं, उग्र स्वभाव वाले होते हैं, गुस्से स्वभाव के होते हैं, तो इनके उग्र स्वभाव को कम किया जाता है। यानी कि इसको हटा देने से इनका उग्र स्वभाव क्या हो जाएगा, सरल स्वभाव में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि इनका स्वभाव बदल जाएगा। अगली ग्रंथि पढ़ेंगे अपन वर्षण के बाद अंडाशय। अंडाशय यानी कि ओवी। इसे अपन स्त्रियों का प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। उदाहरण, स्त्रियों का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होगा, अंडाशय। पुरुषों के अंदर प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होगा, वर्षण। इस अंडाशय के द्वारा 3 हार्मोन का स्राव होगा, 3 हार्मोन का स्राव, 3 हार्मोन का स्राव होता है। देखते हैं अपन फर्स्ट हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन, इस हार्मोन का स्त्रवण अंडाशय के अंदर अंडाशय में प्रेजेंट होगी ग्राफियन पुट्टिका। अंडाशय में क्या प्रेजेंट होगी, ग्राफियन पुट्टिका। उस ग्राफियन पुट्टिका से ही एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण होता है। और यह एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रियों के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। जैसा कि आपको पता होगा, स्त्रियों के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होंगे, जैसे स्तन ग्रंथियों का विकास होना, स्तन ग्रंथियों का विकास, मासिक चक्र का नियमन, मासिक चक्र का नियमन, आवाज का बारीकपन, आवाज बारीक हो जाएगी। इसके अलावा बाह्य जननांगों में
पाएंगे जननांगों का विकास। इसके अलावा मैथुन क्रिया में इच्छा होना, इच्छा। अगला होगा शालीनता। ठीक है, तो ये सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षण स्त्रियों के अंदर देखने को मिलते हैं। इन सभी लक्षणों का निर्धारण कौन से हार्मोन द्वारा किया जाएगा? एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा किया जाता है। जब इस एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो गर्भाशय के अंदर कैंसर हो जाता है, यानी गर्भाशय कैंसर। तो गर्भाशय का कैंसर होने का कारण क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा का बढ़ जाना। एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो गर्भाशय में कैंसर होने की संभावना रहती है। इसके बाद अपन अगला हार्मोन देखेंगे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगला हार्मोन होगा अपना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इस हार्मोन को अपन प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो कैसे होगा इस हार्मोन का निर्माण? जैसे कि अपन ने पढ़ा ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन पुटिका के द्वारा एस्ट्रोजन। जब इस ग्राफियन पुटिका फटेगी यानी कि अंडोत्सर्ग होगा, अंडोत्सर्ग। तो अंडोत्सर्ग होगा तो इस ग्राफियन पुटिका से बनेगा द्वितीयक oocyte और साथ में बनेगा कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो ये कार्पस ल्यूटियम ही क्या करेगा? कार्पस ल्यूटियम ही क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करता है। अगर निषेधन की क्रिया हो जाती है तो ये 9 महीने तक सक्रिय रहेगा। अगर निषेधन की क्रिया नहीं होगी तो ये 4 से 5 दिन बाद धीरे धीरे कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाएगा और कार्पस एल्बिकेंस में चेंज होगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर गिरेगा। ठीक है, तो यानी कि इसको बनाए रखने के लिए, यानी प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होना जरूरी है, क्योंकि ये क्या करता है? गर्भाशय की दीवारों को संवहनीय बनाता है। गर्भाशय की दीवार क्या करेगा? संवहनीय बनाता है और साथ में गर्भाशय की दीवारों में वसा व ग्लाइकोजन का संचय भी करता है। तो ये सब काम प्रभावित होंगे, इसलिए इसको प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए, प्रेगनेंसी यानी कि 9 मंथ तक चलती है प्रेगनेंसी, तो 9 मंथ तक कंप्लीट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण होता है, क्योंकि उस टाइम तक कार्पस ल्यूटियम सक्रिय रहेगा। तो ये लगातार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करेगा। अगर कोई मदर प्रेग्नेंट भी हो जाती है, अगर उसमें कार्पस ल्यूटियम क्षतिग्रस्त हो जाएगा यानी कि एबॉर्शन हो जाएगा। इसके बाद रिलैक्सिन हार्मोन। तीसरा हार्मोन होगा रिलैक्सिन हार्मोन। इस हार्मोन का स्त्रवण गर्भावधि के अंत में यानी प्रसव क्रिया से पहले जस्ट, तो अंडाशय में उपस्थित कार्पस ल्यूटियम द्वारा किया जाता है। यानी अंडाशय में उपस्थित रहेगा कार्पस ल्यूटियम और कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा? रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्रवण करेगा। अब ये रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या होगा? जो जंगन संधान होगा, कमर वाला स्थान, उसे बोलते हैं जंगन संधान या प्यूबिक सिम्बाइसिस। वहां पे जो जोड़ होगा उसे बोलते हैं प्यूबिक सिम्बाइसिस। उस जोड़ को क्या कर देगा? शिथिल कर देगा यानी कि ढीला कर देगा, जिससे क्या रहेगा? शिशु
जन्म या प्रसव क्रिया में आसानी रहती है, यानी प्यूबिस सिम्पाइसिस जोड़ को शिथिल कर देता है, जिससे शिशु जन्म या प्रसव क्रिया में आसानी रहेगी। थैंक्स।